मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवा। ये गीत तो आपने अक्सर सुना होगा और ये गीत जिस कलाकार पर फिल्माया गया है उसे तो आप पहचानते ही होंगे, बलराज साहनी साहब। भारतीय सिनेमा और रंगमंच के मजबूत स्तंभ बलराज साहनी, जिन्हें सामाजिक फिल्मों का पितामह भी कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अभिनय के साथ साथ उन्होंने जिंदगी में पत्रकार, एक्टिविस्ट, रंगकर्मी जैसे कई असल किरदार निभाए। बलराज साहनी साहब की जिंदगी से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव प्रचार 1962 के आम चुनाव में किया था। और एक किस्सा और मशहूर है कि जेल से आते थे शूटिंग के लिए, उस दौरान के निर्माता के आसिफ ने हलचल फिल्म का निर्माण कर रहे थे, जिस दौरान बलराज साहनी जेल में थे, तो जेल से स्पेशल शूटिंग करने के लिए आते थे। आज बॉलीवुड डायरीज में हम बलराज साहनी साहब की जिंदगी से जुड़े इन किस्सों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे वीर दमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं बॉलीवुड डायरीज में। और आज हम बात करेंगे मशहूर एक्टर बलराज साहनी की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। 1 मई 1913 के दिन रावलपिंडी पाकिस्तान के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे बलराज का असली नाम युधिष्ठिर साहनी था। बचपन से ही वे अपने पारिवारिक व्यापार की बजाय अभिनय की ओर आकर्षित थे। उन्होंने लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की थी। शांति निकेतन से जुड़े रहे। 1930 के आखिर में साहनी और उनकी पत्नी दमयंती रावलपिंडी छोड़कर टैगोर के विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन के बतौर अध्यापक जुड़ने के लिए कोलकाता आ गए। इस बीच उनके बेटे परीक्षित का जन्म हुआ। 1938 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। उन्होंने इस दौरान गांधी जी के साथ भी काम किया था। बीबीसी से भी जुड़े रहे। गांधी जी से जुड़ने के बाद उन्हें बीबीसी हिंदी में काम करने का मौका मिला। उनकी नियुक्ति लंदन में हुई। अगले 5 साल तक वे विदेशों में रहे। साल 1943 को वो भारत वापस आ गए। इप्टा में दिखाई रहा। बचपन में अभिनय के शौकीन रहे साहनी इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन में शामिल हो गए। उनके अभिनय कैरियर को शुरुआती दिशा इप्टा के नाटकों से मिली। इप्टा की बनाई फिल्म धरती के लाल से उन्होंने साल 1946 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ प्रचार भी किया। 1962 आम चुनाव में जनसंघ के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बलराज साहनी ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। बलरामपुर सीट पर कांग्रेस की सुभद्रा जोशी मैदान में थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी उनके खिलाफ जनसंघ से लड़ रहे थे। सुभद्रा जोशी के प्रचार के लिए साहनी 2 दिन तक बलरामपुर में रुके थे। यहाँ तक कि कई बार वो रिक्शे से भी प्रचार के लिए निकल पड़ते थे। और एक किस्सा और मशहूर है बलराज साहनी साहब की जिंदगी से जुड़ा, और वो है जेल से आते थे शूटिंग के लिए। उस दौर में निर्माता के आसिफ हलचल फिल्म का निर्माण कर रहे थे। इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस, सितारा देवी, के.एन. सिंह और जीवन के साथ जेलर के किरदार में बलराज साहनी भी थे। इसी दौरान कम्युनिस्ट मूवमेंट में हिस्सेदारी के चलते साहनी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बलराज के जेल में होने के कारण निर्देशक आसिफ के सामने फिल्म पूरी करने की चुनौती हो गई। फिल्म की कई रील शूट हो चुकी थी। दूसरी तरफ दिलीप कुमार, नरगिस और जैसे कलाकारों को दोबारा तरीके हासिल करना भी बड़ी चुनौती थी। ये समस्या के चलते और इससे निजात पाने के लिए निर्देशक ने सरकार से आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए बलराज साहनी को शूटिंग के लिए रिहा करने का निवेदन किया। सरकार ने साहनी की रिहाई की बात तो नहीं मानी, लेकिन सेट पर शूटिंग के लिए जेल से स्टूडियो आने जाने की मंजूरी दे दी। तब साहनी आर्थर रोड जेल से वैन में बैठकर पुलिस की सुरक्षा में स्टूडियो जाते और उसके बाद जेल वापस चले आते थे। 13 अप्रैल 1973 को साहनी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साहनी लेखन में बहुत अच्छे थे। वह साल 1960 में पाकिस्तान गए थे और उन्होंने मेरी पाकिस्तानी सफरनामा पर एक किताब लिखी थी। 1969 में सोवियत यूनियन के टूर के बाद उन्होंने मेरी रूसी सफरनामा पर किताब लिखी थी, जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने कई कविताएं, कहानियां भी मैगजीन के लिए लिखी थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, मेरी फिल्मी आत्मकथा। आपको बता दें कि साहनी साहब ने 13 अप्रैल 1973 अपने 60वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अचानक से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके चलते उनका निधन हो गया। हमारी तरफ से बलराज साहनी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक और बॉलीवुड किस्सा कहानी लेकर जल्द आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा, पर मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।